काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर विश्वनाथ गंगे। शंभो ओंकारी अविनाशी, गंगाधर कैलासी। शंभो ओंकारी विनाशी, गंगाधर कैलासी। शंभो ओंकारी अविनाशी, गंगाधर कैलासी। शंभो ओंकारी अविनाशी, गंगाधर कैलासी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो श्रवण कर रहे थे कि भगवत गीता भी भगवान की वाणी है और भागवत भी भगवान की ही वाणी है। भगवान ही सुनने वाले हैं और भगवान ही सुनाने वाले हैं। अगर सुनाने वाले भगवान हृदय से चले जाएं तो जो हम इधर बैठ के दंभ कर रहे हैं कि मैं सुना रहा हूं, तुरंत बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और आप लोग भी बड़े भाव से सुन रहे हैं उसी परमात्मा की शक्ति के द्वारा। वो एकमात्र शक्ति ही कथा सुनती है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि लवकुश जब कथा सुनाने लगे तो भगवान श्री राम राजा थे, उनको उच्च सिंहासन पर बैठाया गया था। अयोध्यावासी श्री राम की कथा को ऐसे सुनने लगे, सब तल्लीन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा उनको। कथा के अतिरिक्त उनका कहीं ध्यान है ही नहीं। तो श्री राम जी ने विचार किया कि व्यास मंच मेरे आसन से नीचे है, तो क्या करें, मैं भी सन्मुख बैठ कर के कथा सुनना चाहता हूँ। कथा सन्मुख बैठने में ही कथा का सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। यूट्यूब में सुने, फेसबुक में सुने, टीवी चैनल से सुन रहे हैं, उससे वो फायदा होने वाला नहीं है जो सन्मुख बैठ करके मिलता है। श्रोता और वक्ता सन्मुख होने चाहिए, तब कथा का आनंद मिलता है। तो भगवान श्री राम जी ने विचार किया कि मैं इनके सन्मुख नीचे जाकर के बैठूं, तो सनई सनई बैठे। कथा में जाओ तो ऐसे जाओ कि किसी का विक्षेप न होवे। कथा में बैठो तो ऐसे बैठो किसी को डिस्टर्ब न हो, नहीं तो अपराध हो जाएगा। श्री राम जी सनई सनई गए। वाल्मीकि रामायण का मैं अध्ययन कर रहा था तो राम जी सनई सनई उतरे धीरे धीरे कि कहीं हलचल हो जाए तो सारी सभा उठ जाएगी। अरे महाराज जी अपने सिंहासन से उठ गए। सारी प्रजा खड़ी हो जाती है राजा के खड़े होने के बाद। तो कथा में विक्षेप न हो इसलिए धीरे धीरे राम जी गए और सन्मुख बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, स्वयं कथा सुन रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया, भैया ये कैसे भगवान हैं जो अपनी कथा स्वयं सुन रहे हैं? तो इसका एक ही समाधान है, संसार में अपनी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान यदि अपनी चर्चा नहीं सुनेंगे तो किसकी चर्चा सुनेंगे? हाँ, भगवान को तो सुनना ही पड़ेगा, भगवान के अतिरिक्त कोई है ही नहीं।
और भगवान ने जो अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि अपनी लीला को कैसे सुनूं, तो अपने ही अनेक रूप बना दे। किसी को भक्त बना दिया, किसी को संत बना दिया। बोले मैं इनकी लीलाओं को सुनूंगा, इनकी गाथा को सुनूंगा और इनकी गाथा को ही कहूंगा। वाल्मीकि रामायण सीतायास चरितम महत्, माता सीता का अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र है। एक नारी, एक स्त्री, एक माता, एक बहू, एक बेटी कैसी होनी चाहिए, इसका दिग्दर्शन करना है तो वाल्मीकि रामायण में करना चाहिए। राम जी का अद्भुत चरित्र तो है ही, लेकिन सीता चरित्र की बहुत ज़्यादा महिमा है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और रामचरितमानस में श्री राम जी का अद्भुत वर्णन है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता की ओर बढ़ें। ये भगवान की वाणी ऐसी अद्भुत है जो भगवान के मुखार बिंद से निकल रही है। भगवान के चरणार बिंद से निकलने वाली गंगा की कितनी महिमा है। गंगा जल लव कर्णिका पीता, जो छोटा सा गंगा जी का एक कण पी ले, अथवा गंगा जी के तट पर निवास करने वाला कैसा है। बोले तस्य तटः, उस गंगा जी के तट पर जो निवास करता है वो कहाँ रहता है, वो बैकुंठ में रहता है। अलकानंदे परमानंदे, वो भगवान के अलकों से, बालों से निकलने वाली, महादेव के जटाओं से निकलने वाली, परमानंद प्रदान करने वाली उस गंगा के जो तट पर निवास करता है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान के बैकुंठ में ही रहता है। गंगा का तट साक्षात बैकुंठ ही है। तो भगवद गीता में हम श्रवण कर रहे थे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जीव के पास रह करके क्या क्या करते हैं। 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। जब हृदय, जीव के हृदय में सत्वगुण बढ़ता है तो क्या क्या होता है, इस बात का वर्णन कर रहे हैं। समस्त जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो एक तो प्रकाश मान रहता है उसका, अंदर से आनंदित रहता है, सारी इंद्रियां प्रकाशित रहती हैं, निर्मलता आती है और उस समय ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति की वृद्धि होती है। सत और असत का ज्ञान होने लगता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युतः। जब ऐसा होवे, जब जीव की इंद्रियों में चेतनता आवे, प्रकाश आवे, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ रहा है। और सत्वगुण बढ़ने का उपाय केवल एक ही है, भगवान का सत्संग करना, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना। यहीं से सत्वगुण बढ़ेगा। इस संग का प्रभाव होता है। किस गुण को बढ़ाना है वैसा ही संग करना प्रारंभ कर दो तो वो गुण बढ़ जाएगा। धन कमाने वाले जो निरंतर धन में लगे रहते हैं उनका संग करोगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा। ज्ञान संपन्न, निरंतर भगवान के जप में तल्लीन,
किसी संत महात्मा का यदि आपने संग किया है तो आपका सतोगुण बढ़ेगा। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब लोभ बढ़े, कर्म में हमारी प्रवृत्ति हो, और कर्म भी कैसे, स्वार्थ परायण कर्म, उनसे अगर कर्म करते करते यदि हमको फल प्राप्त नहीं होगा तो हम बड़े अशांत हो जाते हैं। तो लोभ प्रवृत्तिरारंभ, कर्मों में प्रवृत्ति होगी, कार्य में लगे रहेंगे निरंतर, और कर्मों के बाद कर्म फल नहीं मिलेगा तो असमः। असमः का मतलब होता है अशांति। सम मने कल्याण शांति, और असम मने अशांति, वही अशांति आएगी। और ऐसी अशांति आएगी कि क्रोध भी वहां जन्म लेगा। जब अशांति आती है, कामना की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसी से रजोगुण जब बढ़ जाता है तो धीरे धीरे फिर तमोगुण की ओर बढ़ने लगता है। स्पृहा होती है। स्पृहा का मतलब है विषय भोगों में आसक्ति, निरंतर लगे रहे, इतना तो मिल गया, और कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके प्रति हमारी प्रतिस्पर्धा। हमारे पड़ोसी को इतना मिल गया है, हमें भी मिलना चाहिए इससे ज़्यादा, तो ये स्पृहा बनी रहती है, ये रजोगुण है। और कर्म में प्रवृत्त होने के लिए रजोगुण बहुत आवश्यक है। संसार तभी चलेगा जब रजोगुण होगा। रजोगुण प्रधान होता है तो उसमें संसार की प्रवृत्ति में हम लग जाते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के ही स्वरूप है, इसलिए निरंतर सृष्टि करते रहते हैं। और जब उनकी सृष्टि में कोई बाधक बनता है तो अशांत हो जाते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध करने लगते हैं। भागवत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ब्रह्मचारी पुत्रों को पैदा किया और उनको कहा, बेटा तुम संसार की प्रवृत्ति करो, इस संसार को आगे बढ़ाओ, मेरी सहायता करो। उन्होंने कहा, पिताजी हम तो भगवान का ही भजन करेंगे, नारायण परायणाः, हम तो केवल भगवान श्री नारायण के परायण होने के लिए ही जन्म लिए हुए हैं, हम संसार के चक्र में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा ने कहा, बेटा जो बड़े होते हैं उनको तो संसार चलाना ही पड़ता है। इन्होंने कहा कि आप बड़े होने की बात कहते हैं, हम अभी 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के ही जीवन भर बने रहेंगे। कैसे बने रहोगे? जो पैदा होता है बढ़ता है, जायते वर्धते, पहले उत्पन्न होता है फिर उसके बाद बढ़ता है, और धीरे धीरे फिर विनश्यति, फिर एक दिन उसका नाश भी हो जाता है। तो इन्होंने कहा, हम तो भगवान का भजन करेंगे, और उस भजन का ऐसा प्रभाव होगा पिताजी कि न तो हम कभी युवान होंगे और न बूढ़े होंगे और न मरेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। हरि शरणम एवं ही जरायुष्मान बाधते। भगवान श्री हरि की शरण में चले गए, निरंतर मुखारविंद से यही निकलता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम परमात्मा की शरण में हैं, हम अव्यय की शरण में हैं, हम अविनाशी की शरण में हैं, हम अविकारी के शरण में हैं, जिसमें किसी प्रकार का विकार आता ही नहीं।
हम जब निर्विकार परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो हमारे पास विकार आएंगे ही कैसे? ये बढ़ना, बूढ़ा होना, जवान होना, मर जाना, यही तो विकार है। तो इन विकारों के चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था और वही क्रोध रुद्र रूप में प्रकट हो गया। बोलो रुद्र भगवान की जय। तो रुद्र रूप में वह क्रोध ही प्रकट हुआ ब्रह्मा का। और फिर वो क्रोध कैसा था? क्रोध को कहा रुद्र रूपी क्रोध, वो साक्षात भगवान है, लेकिन लीला में ऐसे बन जाते हैं। तो उनको कहा भाई सृष्टि करो। उन्होंने ऐसी सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी, ब्रह्मा जी को ही खाने गई। और ब्रह्मा जी को पता भी ना लगे कि मुझे कैसे खाएंगे, क्योंकि कोई मुखहीन थे, विपुल मुख काहू, किसी के पास मुख ही नहीं था, वो भी ब्रह्मा को खाने गया। और किसी के पास मुख ही मुख थे, ब्रह्मा जी कहाँ भागे? चारों तरफ मुखी खोल करके ब्रह्मा को मुंह में फंसाने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान, फिर कहा कि भैया आप अपनी सृष्टि को बंद करो और भगवान की तपश्चर्या करो। यदि आपको क्रोध आता हो माताओं और सज्जनों, और क्रोध आता है बुढ़ापे में भी, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि हम जब तक हमारे पास रजोगुण रहेगा, कामनाएं रहेंगी कि बालक हमारी सेवा करे, हमारे बच्चे, अब हमने इनके लिए इतना कुछ किया है, अब ये बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, ये भी कामना है। और जब ये कामना पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध का जन्म होता है, जीव बुढ़ापे में भी अशांत हो जाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भगवान का स्मरण करना, भगवान का जप करना। ब्रह्मा ने महादेव को कहा, हे रुद्र, अपने क्रोध को शांत करने के लिए तुम भगवान श्रीहरि की तपस्या करो। इसलिए भगवान महादेव निरंतर समाधि में रहते हैं, भजन करते हुए दिखाई देते हैं। और भगवान की अगर महादेव का ध्यान करना हो तो शांत मूर्ति का ही ध्यान करना चाहिए। जब वो समाधि में बैठे हैं, ऐसे भगवान महादेव का ध्यान करना चाहिए। क्रोध रूपी महादेव का ध्यान करोगे तो क्रोध बढ़ेगा। तो रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, ये रजोगुण जब बढ़ता है तो लोभ बढ़ेगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी। और ये लोभ भी, लोभ तो महाराज पाप का द्वार है। भगवत गीता में 3 द्वार बताए तो उसमें लोभ का नाम भी लिया। तो लोभ तो पाप का बाप है। एक व्यक्ति पाप का बाप क्या है? खूब पढ़ा लिखा, बोलो राधे राधे माता जी, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, सबको जगना चाहिए, कोई सोए नहीं। तो एक व्यक्ति काशी में गया, बड़ा पढ़ करके विद्वान बन के पिताजी के पास गया। विद्या का गुण है विनम्रता माताओं। विद्या आती है तो विनम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। और गोस्वामी भी कहते हैं कि विद्या पाकर के व्यक्ति विनम्र हो जाता है, उसका शीश झुकता है। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, जो मूर्ख होता है वही नहीं झुकता, ज्ञानवान विद्वान सबके चरणों में झुकता है, उसकी प्रवृत्ति होती है झुकना। तो ज्ञान तो विनम्रता को देता है। वह व्यक्ति काशी से पिताजी के पास गया तो प्रणाम तक नहीं किया। पिताजी तो कितने वात्सल्य से भरे थे, मेरा बेटा पढ़ के आएगा, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। हाथ आशीर्वाद के लिए बढ़ रहे थे, जब प्रणाम ही नहीं किया तो आशीर्वाद कैसा? छोटा सा अज्ञानी बालक होता है
तो यदि वो प्रणाम ना भी करे तो माता पिता उसको जबरदस्ती आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब पढ़ लिख जाता है तो फिर प्रणाम करने के बाद ही आशीर्वाद मिलना चाहिए, बिना प्रणाम के आशीर्वाद। और यदि कोई आशीर्वाद आपको न भी दे रहा हो तो आपने यदि प्रणाम किया है तो आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपने कोई सेवा की है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तो वह व्यक्ति जब पिताजी को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने कहा, भाई तुम कितने पढ़ लियो? बहुत कुछ पढ़ लिया पिताजी, कुछ रहा ही नहीं पढ़ने को बाकी। तो उन्होंने कहा, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, मेरी जिज्ञासा का समाधान कर दो बेटा। ये पाप का बाप कौन है? नहीं बता पाया। दुनिया भर घूम लिया, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि सब समझते थे विद्वान कि इसको अभिमान हो गया है। और इसके पिताजी ने इससे ऐसा प्रश्न इसके अभिमान को तोड़ने के लिए पूछा है। अंत में कहते हैं कि वो एक वैश्या के यहाँ चला गया और वैश्या ने देखा तो स्वागत सत्कार किया। बोले, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? उसने बताई सारी बात, मैं पाप के बाप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम तो वैश्या हैं, हमने तो कभी किसी का सत्संग किया नहीं, पाप का बाप बताएं कैसे? आप जैसे ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान हमारे घर यहाँ आए हैं और आपकी सेवा करने के बाद आपको बताएंगे कि पाप का बाप क्या होता है। पहले सेवा का अवसर दो और उस सेवा करने के बाद जब हमारे पास ज्ञान आएगा और उस ज्ञान के द्वारा आपका उत्तर देंगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी सेवा लूंगा? त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर में मत रहना, अलग रहना, आपके लिए एक कमरा अलग बना देंगे, उसमें ही आप रहोगे। बोले, तो ठीक है। और आपको हम कितनी दक्षिणा देंगे पता है? लाखों रुपया दक्षिणा देंगे। तब तो उसको मजा आ गया, भाई लाख रुपया मिलेंगे। विद्यार्थी जीवन में कहाँ पैसा मिलता है? कितनी विद्यार्थी जीवन कितना कठिन होता है। और जो अपने घर छोड़ करके बालक निकलते हैं और संस्कृत पढ़ने जाते हैं, वो गरीब घर के ही बालक होते हैं। सेठ लोग तो संस्कृत पढ़ाने में, अपनी संस्कृति को बच्चों को सिखाने में लजाते हैं। तो गरीब के बालक ही संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं और उसमें भी उनके पास वहाँ जो मिल गया संत महात्माओं ने और कोई सेठ लोग आश्रमों में आते हैं तो बालकों को थोड़ी सी दक्षिणा दे जाते हैं, उससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। तो उसने विचार किया कि लाख रुपया मुझे मिल रहे हैं, आज तक देखा भी नहीं, तो रहने में क्या हर्ज है। रहने लगा। बोले, आपके लिए कोरा भोजन कर देंगे, भोजन आप हमारा खाते नहीं। तो उसने कहा, ये बात तो ठीक है, मैं भोजन स्वयं बना के पाऊंगा। भोजन पहुंचाने के लिए गई और कहा, महाराज अब ब्राह्मण से भोजन ही ना बने। बोले, आपसे सुंदर भोजन नहीं बनेगा, मैं बहुत बड़ी रोटी बना दूंगी। तो उसने कहा, अरे तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। तब उसने कहा, आपको 1 लाख और दे दूंगी। खुश हो गया। तो क्या है रोटी खाने में। ऐसे लोभ में फंसता चला गया। कहानी सुन के क्या फायदा। आप तो इस बात को समझ लीजिए कि अंततः वह व्यक्ति तुच्छ से तुच्छ, निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने में भी उतर आया। और जब खाने लगा रोटी उसकी बनाई हुई तो उस वैश्या ने कस करके एक थप्पड़ जमाया गाल में और कहा, ब्राह्मण देवता अभी भी नहीं समझ पाए पाप का बाप क्या होता है।
तुम त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण, वेद वेदांत के विद्वान, अहंकार में भरे हुए मेरे घर में रहना भी नहीं चाहते थे, मेरा स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब इसी पाप के बाप के द्वारा तुम मेरे हाथ से बनाई हुई रोटी खाने को तैयार हो गए। ये लोभ ही पाप का बाप है माता, जो सब कुछ कराने के लिए तैयार करा देता है। तो लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशमस्पृहा, ये लोभ ही कर्म में प्रवृत्त कराता है और कर्म का फल हमको मिलता है, लाभ होता है, तो लोभ बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए लोभ को शमन करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करके वो शांत नहीं होता है। जितना आप वस्तुओं का कम संग्रह करने लगेंगे, उतना उतना लोभ आपसे दूर रहेगा। आप संतोष रूपी धन को घर में रखिए कि जितना है, जैसा है, जो कुछ मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, बस उसी में आनंद है। नहीं तो ये भी कमी है, ये वस्तु भी लाओ, वो भी लाओ, खूब संग्रह करोगे तो उतने परेशान हो जाओगे। जितने कम वस्त्र में चले उतना कम वस्त्र पहनना चाहिए। इसी बात का वर्णन करते हुए सुखदेव ने कहा द्वितीय स्कंध में, चीराणि किम पथिन संति दिसंति भिक्षाम। वो कहते हैं अगर वस्त्र पहनने ही हैं तो भैया छाल के वस्त्र पहनने से, पेड़ों की जो छालें होती हैं, पत्ते होते हैं, इनकी ही बड़े बड़े संत महात्मा, आप कभी बद्रीनाथ की ओर जाना, उत्तर काशी में आपको संत महात्मा दिखाई देंगे, एक कौपीन वस्त्र पहने हैं, वो भी कपड़े का नहीं, पेड़ की छाल का, केले का ही जो है कटी वस्त्र अपने लंगोटी बना लिए और उसी में पड़े रहते हैं। और कई लोग आपने देखा होगा हरिद्वार में भी फटे पुराने रास्ते में पड़े हुए दूसरों के उठा लेते हैं। अरे बड़े बड़े सेठ लोग 2-4 बार कपड़ा को पहनते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो सुखदेव कहते हैं जब ऐसे काम चल सकता है तो बहुत सारे कपड़ों को जोड़ने की क्या आवश्यकता है। जब नीचे खेत में बैठे बैठे पृथ्वी में ही नींद आ जाती है तो तकिया की और ये दुनिया भर के बेडों की क्या आवश्यकता है, बिस्तर लगाने की भी आवश्यकता क्या है। जब हाथ सिर पे रखकर ही तकिया बन जाता है और उसी में बढ़िया नींद आती है तो तकिया की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जितनी आप आवश्यकता को बढ़ाएंगे उतने परेशान होंगे। अब कहीं तकिया नहीं मिलेगा तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी, और यदि आपने जीवन भर हाथ का ही तकिया बनाया होगा तो फिर कहीं आपको परेशानी आएगी ही नहीं। कोई आपको तकिया देवे तो भी आप मज़े में रहेंगे, और तकिया कोई नहीं दे पाएगा तो आप तब भी अत्यंत आनंद पूर्वक अपनी नींद में सोए रहेंगे। सत्यां छितो किम कसिपो प्रयासेर बाहु स्वसिद्धे ह्युपबर्हणे किम सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्रा दिग्वल कलादो सति किम दुकूले। क्या कसिप मने बिछौना, सैया, पृथ्वी ही सैया है, इसी में संत महात्मा सो जाते हैं। और तो फिर तकिया बनाने के लिए, बिस्तर जुटाने के लिए क्यों व्यर्थ का परिश्रम करें। पहले हम आप सुंदर सा बिस्तर बनाएंगे
और बिस्तर के बाद कामना बढ़ती चले जाएगी। लाभ हुआ ना, अरे सोने में बड़ा आनंद आ रहा भैया, गर्मी आ गई, अब पंखा लगाना है, तो एक कांटा तो हम तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, फिर दूसरा कांटा चुभ जाता है। जीवन भर परेशानी रहती है। जितने आविष्कार बढ़ाते चले जाएंगे और उसके इन आविष्कारों का कोई ठिकाना थोड़ी है, बहुत सारे हैं, कोई सीमा नहीं है। सत्याम छितो किम कसिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे ह्युपबर्हणि किम। जब इन बाहुओं से ही तकिया बन जाता है तो महंगे महंगे तकिया लेने की क्या आवश्यकता है। अर सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्र्या। अरे हाथ ही पात्र बन जाते हैं, हाथी में पालो। आपने हरिद्वार में महात्माओं को देखा होगा, मंडली में जाते हुए एक हाथ में रोटी लेते हैं और उसी में कुछ सब्जी लेते हैं और उसी को पा लेते हैं आनंद पूर्वक, और जगह जगह भोजन बढ़ता रहता है। तो दिग्वल कलादो सति किम दुकुले। दिग्वल वस्त्र हैं, वस्त्रों पेड़ों की छाल को ही पहन लो, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। यदि पेड़ों की छाल को पहनने में परेशानी होती है तो फटे पुराने वस्त्रों में रह लो, नए नए वस्त्रों को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। चीराणि किम पचिन संति दिसंति भिक्षा। इस संत महात्माओं के लिए जिन्होंने नियम बना लिया है कि हमको केवल अब भगवान का भजन करना है, हम संसार का निषेध नहीं कर रहे हैं, वो तो हम कहते ही अपने बच्चों को अभी संसार में ही लगाओ, लेकिन अपने तो अब संसार से विरक्त हो जाओ, अपना तो कल्याण करो, अपना तो माताओं अब जितने में संतोष हो जावे ना, जिसने में जीवन चले उतने में ही रहना चाहिए। अब कब तक हम संसार में ही रमे रहेंगे। बोले क्या रास्तों में चीर वस्त्र नहीं पड़े हुए हैं फटे पुराने, उन्हीं को पहन के जीवन जियो। और यदि आप लोगों के पास, तो आप लोग गरीब थोड़ी, आपके पास तो बहुत वस्त्र पड़े हैं और घर में इतने वस्त्र पड़े रहते हैं को किसी की भी डेथ हो जाती है, उसका शरीर जब शांत होता है तो उन वस्त्रों को फिर कोई पहनता नहीं, वो सब जलाने पड़ते हैं, कोई लेता ही नहीं, सब इस समय संपन्न हो चुके हैं। तो खूब वस्त्र हैं, आप वस्त्रों को पहनिए, क्यों चिंता करते हैं। और नैवांग्रिपा परिवृता सरितोप्यसुष्यन्। क्या भिक्षा देने के लिए ये वृक्ष भी, संसारी लोग तो भिक्षा नहीं देंगे। बोले काम करते नहीं है, मांगते रहते हैं। संसार के लोग भिक्षा देने वाले नहीं हैं महात्माओं को भी, लेकिन क्या परोपकारी वृक्षों ने भी अभी परोपकार देना छोड़ दिया है क्या। ये परोपकारी वृक्ष निरंतर छाया भी देते हैं, आपको पत्ता भी देते हैं। कई वृक्ष तो ऐसे हैं उनके पत्तों को भी आप खा सकते हैं, फल भी उनके बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो वृक्ष भी हैं, और पानी पीने के लिए क्या नदियां सूख गई हैं। नदियां सूखी नहीं है, नदियों के किनारे चले जाओ, खूब पानी पियो, ठंडा पानी पियो और जीवन बिताओ। रुद्धा गुहा किम अजितो वतिनोपसन्नान। और रहने के लिए क्या गुफाएं बंद हो गई हैं, गुफाएं समाप्त हो गई हैं, गुफाओं में निवास करो। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा उत्तराखंड की गुफाओं में सदैव निवास करते रहते हैं। और कहाँ तक कहें, गुफाएं भी बंद हो जाएं, वृक्ष भी भोजन देना बंद कर दें, नदियाँ भी सूख जाएं, तो क्या भगवान श्री अजित नारायण ने अपने शरणागतों की रक्षा करना क्या छोड़ दिया है। नारायण तो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, आप उन नारायण की शरण हो जाइए। और जब नारायण की शरण हो जाते हैं तो सारा संसार आपका हो जाता है। जा पर होई राम की कृपा, ता पर
जा पर होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। कभी कभी शब्द उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, राधे राधे। तो जिसमें भगवान श्री राम कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके सभी हो जाते हैं। ध्रुव जी भगवान की शरण में गए तो सब ध्रुव जी के हो गए। विभीषण भगवान की शरण में गए तो सारा संसार विभीषण का हो गया। और रावण राम जी की शरण में नहीं गया तो सारी लंका से रहित हो गया, कोई उसका नहीं रहा। 100 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, तारावण घर दियान बाती। अनेकों पुत्र थे, कोई किसी काम के नहीं रहे। एक दिया बाती जलाने वाला भी घर में नहीं रहा। और श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा था, यदि राज्य करना है तो भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करो, भगवान श्री राम का आश्रय ले लो, फिर संसार भर राज करो। संत महात्मा महापुरुष जहां जाते हैं वहीं के स्वामी बन जाते हैं। उनके पास कुछ है नहीं, फिर भी स्वामी बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि भगवान श्री राम को, नारायण को अपने साथ अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारा है। रावण को कहा हनुमान जी ने, लेकिन रावण ने बात मानी नहीं। संत महात्मा कोई बात बतावें तो उसको मान लो, अपने जीवन में धारण कर लो, क्योंकि वो बात व्यर्थ की नहीं बताते, उस शास्त्रों में वर्णित ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई बात को ही बताते हैं। राम चरण पंकज ऊर्धर हो, राम चरण पंकज ऊर्धर हो, लंका राज अचल तुम करहो, लंका राज अचल तुम करहो। अगर भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को आपने हृदय में धारण कर लिया, भगवान की भक्ति शरणागति स्वीकार कर ली, तो फिर अचल राज्य मिलता है। अचल राज्य का मतलब है कि आप जब तक रहेंगे आपके साथ सारा संसार रहेगा, सब लोग आपके बन के रहेंगे, आपको उनको अपने बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान ऐसा संयोग कर देंगे, सब आपके बने रहेंगे। और यदि आप भगवान के नहीं बन पाए और संसार को बनाने के लिए अपने चले गए, तो फिर संसार कभी हाथ आने वाला नहीं है। रावण बात नहीं माना, और वही बात जब विभीषण को बताई भगवान ने, श्री हनुमान जी महाराज ने, तो विभीषण जी मान गए। और माने तो क्या हुआ? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। उसी मंत्र को, उन्हीं शब्दों को विभीषण जी ने मान लिया तो लंकेश्वर हो गए। और सारा जगत इस बात को जानता है। कहने का मतलब, जिसने भगवान की शरणागति ले ली, जिन्होंने संतों के वाक्यों पर विश्वास करके जीवन जीने लगे, वह व्यक्ति ही स्वामी बन जाता है। तो कस्मात् भजन्ति कवयो
धन दुर्मदान्धा। जब भगवान ने शरणागतों की रक्षा करना अभी तक नहीं छोड़ा है, और क्यों छोड़ेंगे, उनकी प्रतिज्ञा ही ऐसी है। वो कहते हैं शरणागत को जो तजहि निज हित निज अनहित अनुमान, जो अपने हित और अनहित का विचार करके शरणागत को त्याग देता है। सो नर पावर पापमय तिन्हि विलोकत हान। और नर पाप परायण है। पामर का मतलब पाप परायण, पाप में लगा हुआ, और उनको देखना भी हानि है। उसको देख, संतों को देखना, महात्माओं को देखना इसलिए शुभ होता है क्योंकि वह शरणागत वत्सल होते हैं। जो शरण में आता है उसको भगवान की ओर लगा देते हैं। संत का काम केवल इतना है, महात्मा का, ब्राह्मणों का काम केवल इतना ही मात्र है कि वो भगवान की ओर लगावें। गुरुदेव का काम भी वही है, इसलिए गुरुदेव की महिमा है। जो स्वयं भगवान बन कर के बैठ जावे और कहे कि अब हम ही भगवान हैं, हमारी ही शरण में आओ, हमारे अतिरिक्त कोई नहीं है, उसको गुरु नहीं कहते। गुरु तत्व उसको कहते हैं जो आपको भगवान से मिला देने का कार्य करे। श्री हनुमान जी महाराज, राम जी तो मिले मिलाए हैं, लेकिन जो गुरुदेव उनका दर्शन करा देवे, पहचान करा देवे, उसको कहते हैं गुरु। अपना किनारे हो जावे, अलग हो जावे, गुरु तत्व यह है। श्री तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसते थे चित्रकूट में। राम जी आवेंगे, राम जी आएंगे और मैं उनको चंदन लगाऊंगा। कितने दिन चंदन लगा दिए, लेकिन श्री राम को पहचान नहीं पाए। सद्गुरु ही पहचान करा सकता है। हनुमान को कृपा आ गई, करुणा आई। उन्होंने कहा, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तोता बनकर के ये बात सुनाई, अपनी पहचान नहीं करवाई, राम जी की पहचान। आजकल हम लोग क्या करते हैं, अपनी पहचान कराते हैं लोगों से और भगवान से छिपाने का कार्य करते हैं। तो ये सद्गुरु का लक्षण नहीं है। सद्गुरु तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। और लंका में जब गए, विभीषण को दर्शन दिया, तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि भगवान की अद्भुत कृपा, जो आप मुझे मिल गए, आप साक्षात भगवान हैं। जब ऐसे वाक्य विभीषण के निकलने लगे, बार बार श्री हनुमान जी का नाम लेने लगे, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिन मिले आहारा। हमारा नाम लेने वाले को आहार नहीं मिलता, भूखा रहना पड़ेगा। इतना डरा क्यों रहे हैं श्री हनुमान जी अपने नाम से? क्या हनुमान जी के नाम लेने के बाद भोजन नहीं मिलता? हम तो श्री हनुमान जी के नाम के माध्यम से ही भोजन कर रहे हैं। यदि हम हनुमान जी के नाम को, भगवान के नाम को छोड़ देते तो हमको रोटी देने वाला भी कोई नहीं है। तो श्री हनुमान जी तो सबको खिलाते हैं, लेकिन ये संत की, महात्मा की, गुरुदेव की महिमा ही ऐसी है कि वो अपने को छुपाते हैं, अपने से डराते हैं लोगों को और भगवान की ओर लगाते हैं। श्री राम की ओर, श्री राम का नाम लो, भगवान का नाम लो। कथा भी सुनाते हैं तो तर पल्लव मह रहु लुकाई,
पत्ते में छुप की कथा सुनाते हैं, कथा उजागर करते हैं, अपने को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इतना ही अंतर है, पहले छिपाते थे अपने को, अब छपाते हैं। केवल मात्रा का अंतर है, पहले छिपाया करते थे अपने को, अब छपाते हैं, सर्वत्र अपना प्रचार प्रसार करते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी भगवान की कथा तो हो ही रही है, तो भगवान तो सबको शरण में लेने वाले हैं, तो फिर आप धनवानों के पीछे क्यों भागते हो? हे कवि, हे विद्वान सह सुखदेव कह रहे हैं, कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। जो धन के मद से अंधे हुए हैं, जो संत महात्माओं की सेवा में भी अपना धन का उपयोग नहीं करते, अहंकार में लदे रहते हैं, ऐसे लोगों के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? और कितनी अद्भुत बात एक महात्मा ने कही कि एक भिखारी व्यक्ति भीख मांगने के लिए निकला। सेठ जी दंत मंजन कर रहे थे, प्रातःकाल कुछ दे दो कटोरा आगे करके। उसको इतना गुस्सा आया कि आ जाते हैं सुबेरे सुबेरे, परेशान कर दिया, दिमाग खराब कर दिया, खूब गाली सुनाया। अब वो जावे ही ना, उसने भी ठान लिया कि आज तो सेठ जी से लेके ही रहेंगे। कुछ है? बोले नहीं, कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या दें तेरे को रोज रोज, कुछ भी नहीं है आज घर में। तब उस भिखारी ने कहा, जब कुछ है ही नहीं तो मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते? इस महल से निकलो और एक कटोरा लेकर के मेरे साथ चलो। जब कुछ है ही नहीं तो फिर तुम भी सड़क में आ जाओ। तो किसी भिखारी को, किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। वो हाथ फैलाता है, वो तो मरा हुआ है। जो हाथ फैला रहा है वो मरा हुआ है। अपने लिए कभी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। संत महात्मा कुछ मांग रहे हैं तो ये अपराध है। यदि गौ सेवा के लिए मांगते हैं तो ईमानदारी से फिर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण सेवा के लिए मांग रहे हैं तो ब्राह्मणों की सेवा होनी चाहिए। यदि बटकों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, ब्रह्मचारियों की सेवा के लिए धन संपत्ति का मांग करते हैं सेठों से, तो उनको उनकी सेवा भी करनी चाहिए। नहीं तो वो संत महात्मा भी मरे हुए हैं। मांगन मरण समान है। मांगना मरने के समान है। और वो व्यक्ति तो मर ही गया जिसने मांगा, लेकिन जो नहीं देता, रहीम कहते हैं, उससे पहले वो मरे जिन मुख सत निकलत नाही। जिनके मुख से निकल जाता है हमारे पास कुछ नहीं है, ये समझ लो कि उस दिन वो व्यक्ति मर गया। तो इसलिए इन संसार के लोगों के लिए क्यों इनके पीछे पीछे घूमते हो? बहुत समय हो गया। तो रजस्से तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर सभाए। लोभ की प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति और अशांति, प्रतिस्पर्धा, ये सब विषय भोगों की लालसा इत्यादि सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तमोगुण का क्या लक्षण है? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्से तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश में उत्पन्न अर्जुन, तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है? तो कहते हैं अप्रकाशो, अप्रकाश होता है, अचेतनता, जड़ता आ जाती है। अंतःकरण इंद्रियों में जड़ता आ जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं। अज्ञान, अंधकार, प्रकाश रहित, कुछ दिखाई नहीं देता,
सोया सोया, जैसे रात्रि में कुछ नहीं दिखाई देता, अंधकार होता है, प्रकाश नहीं होता, तो व्यक्ति कर्म में भी प्रवृत्त नहीं हो पाता। और अप्रवृत्तिश्च, अप्रकाश के कारण ही अप्रवृत्तिश्च, कर्म में, कर्तव्य कर्म में भी प्रवृत्त नहीं रहता, सांसारिक कर्म में प्रवृत्त नहीं रहता, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, जीवन का सब सर्वोच्च कर्तव्य भगवत भजन, उससे भी विमुख रहता है। प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा करता है, अंधकार में रात्रि में व्यर्थ की चेष्टाएं लोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रमाद का मतलब है व्यर्थ की चेष्टाएं। और मोह, मोह में रहता है और सोया सोया रहता है। मोह तो निशा है, मोह निशा में निरंतर सोया रहता है। ये तमोगुण से उत्पन्न वाले हैं, निद्रा आदि ये सारे विकार हैं। तब समझ लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है। जब ये निद्रा आवे, अप्रकाश हो जावे, अंधकार हो जावे, क्या करें क्या ना करें इसका विचार ही ना हो पावे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जावे और कोई प्रवृत्ति ही न होवे, क्या करें महाराज, कुछ मन ही नहीं कर रहा है, अशांत हैं और कुछ फल ही नहीं मिल रहा, जो करते हैं उसका कोई फल नहीं होता, पर व्यर्थ की चेष्टाओं से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये तमोगुण है। और यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहिभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। और कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धेतु, जब सतोगुण बढ़ जाता है और सतोगुण बढ़ा हो उसी समय जीव की मृत्यु हो जावे। प्रलयम याति देहभृत, देहधारी शरीरधारी प्राणी उस समय जब सतोगुण बढ़ा हुआ हो, प्राण यदि त्यागता है तो तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उस समय यदि प्राण त्यागा उस व्यक्ति ने तो देवलोक में जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हाँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनो। सत्वगुण जब आपका बढ़ जाएगा उस समय प्राण निकलेंगे शरीर को छोड़ करके तो सीधे देवलोक में जाएंगे। और देवलोक में जाना कोई श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी ठीक है। तमोगुण को त्यागो, रजोगुण को त्यागो, सात्विक गुण को धारण करो, कम से कम देवलोक में तो जाओगे। और देवलोक से फिर जब आते हैं ना, जिसके पास सतोगुण होता है वो देवलोक में जाता है, तो फिर वह व्यक्ति उसका दूसरा जन्म होता है तो किसी योगी के यहाँ जन्म लेता है, किसी श्रीमान, श्री संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, ज्ञान संपन्न महात्मा के परिवार में, भक्त के परिवार में जन्म लेता है। तो ये भी श्रेष्ठ है। वास्तव में तो तीनों गुणों से परे होना है, धीरे धीरे यही हमको अभ्यास करना है। और इसके लिए अनेकों जन्म लग जाते हैं, एक जन्म से होने वाला कार्य नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे अनेक जन्म बीत गए हैं, अनेक जन्मों से हम परिश्रम करते करते इस मार्ग में चलते हुए आए हैं। तो हे प्रभु, ये हमारा अंतिम जन्म हो और इस बार आप अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। कब तक आप मुझे ऐसे ही भटकाते रहेंगे? प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका नाम निरंतर लूं, ऐसी कृपा करो। यही प्रार्थना बुढ़ापे में करनी चाहिए। श्री ऋषिकेश में विद्यमान गीता भवन में रहने वाले
प्रातस्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज के अंतिम शब्दों का उच्चारण इस समय मैंने किया। वो कहते, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु, हे करुणा निधान, ऐसे करके उच्चारण करना चाहिए। अब व्याकुल हो जाइए माताओं भगवान को पाने के लिए। जब व्याकुल होता है जीव भगवान को पाने के लिए तब ही पा सकता है। हम संतुष्ट हैं संसार को पा करके, इसलिए भगवान हमको नहीं मिल रहे हैं। जब संसार को पा करके हम असंतुष्ट हो जाएंगे, अरे सब तुच्छ है, इसको पा करके तो खोना पड़ता है, हम भगवान को पाएंगे। भगवान को पाने में असंतोष करो, भगवान अभी मिले ही नहीं, हमने भजन किया ही नहीं, ऐसा असंतोष, ऐसी व्याकुलता नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी महाराज कहते हैं, परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता, भगवान को पाने के लिए परम व्याकुलता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के परमात्मा मिलते हैं, तब उनको दया आती है। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तुम प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उन निर्मल स्वर्गादि दिव्य लोकों को जीव सत्व गुण से संपन्न हुए वक्त यदि शरीर त्यागता है तो प्राप्त करता है। और रजोगुण की बात बता रहे हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनि सुजायते। यदि मरते समय हमारा रजोगुण बड़ा हो, धन की प्रवृत्ति करते करते यदि हमारा देहांत हो गया हो, तो फिर कर्मों में ही, कर्मों के संग से, कर्मों की आसक्ति से, कर्म संगीसु माने कर्माशक्ति से, अभी हमें बहुत कुछ करना है ऐसी हमारी इच्छा थी, उस समय रजोगुण संपन्न होने वक्त हमने यदि शरीर का त्याग किया तो फिर से मनुष्यादि योनियों को ही पाना पड़ेगा, फिर से मनुष्य बनना पड़ेगा कर्माशक्ति के कारण। और जैसी उस समय हमारी रुचि होगी, जैसा हमारा ध्यान होगा उस समय, वैसी ही गति मिलने वाली है। तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनि सुजायते। और जब तमोगुण हमारा बड़ा हो, और तमोगुण जब बढ़ता है उस समय हमारे शरीर से प्राण हमारा त्याग करते हैं, शरीर का परित्याग करके जाते हैं, तो वही व्यक्ति मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनि मैंने कीड़ा हो गया, पतिंगा हो गया, और अनेक प्रकार के मृगादि हो गए, वृक्ष हो गए। ये वृक्ष भी जीव ही हैं, ये तमोगुण के कारण ही इन योनियों में आए हैं। वृक्ष तो घोर तमोगुण में डूबे हुए हैं। कीट पतंगादि ये भी तमोगुणी हैं, लेकिन इनमें कुछ न कुछ सात्विकता या रजोगुण भरा पड़ा है। और गाय भी पशु है, पक्षी भी हैं, तोता आदि, तो ये पूरे तमोगुण में नहीं डूबे हैं। गाय को ज्ञान रहता है, उनमें सत्वगुण भी है गाय में, तमोगुण भी कुछ न कुछ मात्रा में है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा है सत्वगुण। गाय को कितना ज्ञान होता है, पशुओं को कितना ज्ञान होता है, सब जानते हैं वो। और बड़ी दूर से चूड़ियों की भी आवाज सुन लेते हैं, उनकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। माताएं हमारे यहाँ गाय को घर के आसपास बांध देते हैं, वही घास घास देते हैं उनको, और माताएं जंगलों में घास काटने के लिए जाती हैं। चारा लेकर जब आती हैं, दूर से ही पता नहीं सूंघ लेते हैं, अथवा उनकी दृष्टि इतनी तेज है या कर्णों से उनको आवाज़ सुनाई देती है, वो घर से ही अब हमारा
गोसाई आने वाला है, हमारा स्वामी आने वाला है, हमारी स्वामिनी आने वाली हैं, ऐसा विचार करके गाय पुकारने लगती है कि अब मेरा संबंधी आ रहा है। तो ये तमोगुण के लक्षण हैं। आज के 5 श्लोक हो गए, तो फिर इसकी चर्चा भगवत इच्छा से कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। गीता माता की जय। भारत माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र भगवान